हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज की करंट अफेयर्स को लेके पेश हुआ हूँ। और आज तारीख है 13। तो 13 तारीख में आज सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है कि वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है। और हमेशा हर 12 जून को ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि बाल श्रम निषेध दिवस जो 2021 की इसकी विषय वस्तु वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक, इसके बाद ये जो है वो बाल श्रम नए वैश्विक अनुमान और रुझान 2016 से 20 तक जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट अगली न्यूज ये है कि बाल श्रम जो है बढ़कर 160 मिलियन हो गया है। समझ लीजिए आप कितना ज्यादा बाल श्रमिक हो रहा है, छोटे बच्चों से कितना ज्यादा काम कराया जा रहा है कि विश्व भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है। और अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट ने यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बाल श्रम को अगर समाप्त करने के लिए प्रगति 20 वर्षों में पहली बार रुकी हुई है, जो कि पिछली गिरावट की प्रकृति के विपरीत है, जिसमें कि 2000 और 2016 के बीच बाल श्रम में 94 मिलियन की गिरावट देखी गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला आप ये एक न्यूज देख रहे हैं कि पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर बना है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और गुजरात में GIFT सिटी में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला समुद्री सेवा क्लस्टर बन रहा है। और समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें कि बंदरगाह होंगे, नौ परिवहन, रसद सेवा प्रदाता और प्रासंगिक सरकारी नियामक शामिल होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगली ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20। ठीक है, कि शिक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो 2019-20 जारी की है। इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 2015 में 75 से बढ़कर 2020 में 135 हो गई है। और पिछले 5 वर्षों में PhD की संख्या में भी 60% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, और इसके बाद इस रिपोर्ट के अनुसार बीटेक और एमटेक कार्यक्रमों में काफी गिरावट देखी गई है। बीटेक और एमटेक जो है काफी कम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट अगली न्यूज है, देखिए ये जो है एक वीरेंद्र सहवाग, आप सभी लोग जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है क्रिक्रू। और भारत के पूर्व स्वामी वीरेंद्र सहवाग ने जो है नवोदित खिलाड़ियों के लिए एवं लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट ये लॉन्च की है। और सहवाग ने भारत के पूर्व बल्लेबाज और कोच संजय बांगर के साथ मिलकर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। और ये देश की पहली, आप समझ लिए, AI सक्षम कोचिंग वेबसाइट है जिसका उद्देश्य युवा खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करना है। तो बहुत अच्छी पहल है वीरेंद्र सहवाग की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक ये आपको एक तरीके का मैप दिख रहा होगा। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए 3D भूकंपीय आंकड़े, ये 3D भूकंपीय आंकड़े हैं समुद्र में नीचे गहराई में समुद्री तलछट समुद्र तल के ऊपर मौजूद रहते हैं, जिसके की भू खतरों की संभावना बनती है। तो ये ध्यान रख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी यह कि समुद्र के अंदर होने वाले खतरों की पहले से ही पहचान करने में ये मदद करेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अक्सर बन जाते हैं, आपको देखा होगा कि एरोसोल कण भारत में एक शहरी स्थान पर 3 नैनोमीटर से छोटे एरोसोल कणों के कंसंट्रेशन, आकार और विकास का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने वातावरण में सब 3 nm एरोसोल कणों के निर्माण की खोज की है। और इसका खास महत्व है क्योंकि इन नवनिर्मित कणों का एक बड़ा अंश बादल संघनन नाभिक के आकार तक पहुंच सकता है और जिससे कि जलवायु पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इसके बाद इन्हें तो सब लोग जानते हैं कि ये अक्षय कुमार है। अब हुआ क्या है कि ये जो माई लैब है, इस माई लैब ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और माई लैब आपको पता होगा कि एक ऐसा अभी कोविड-19 का डायग्नोसिस सिस्टम बनाया है कि अपना आप खुद परीक्षण कर सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
और ये पुणे स्थित फॉर्म जो कि डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा जैसे कई कार्य क्षेत्रों में कार्य करती है, ने हाल ही में देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविसेल्फ लॉन्च की है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कुमार लोगों को इसके इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगला देखिए रिपोर्ट है CSIR। CSIR ने को मिली नियामकीय मंजूरी, क्या मिली है? देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और लक्साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को भारत के औषधि महानियंत्रक से विनियामक अनुमोदन मिल गया है। तो वे क्या कर सकते हैं, अब वे कोविड-19 रोगियों के उपचार के दौरान नैदानिक परीक्षणों परिणामों में सुधार के लिए दवा कोलसिचीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आंकलन करने के लिए 2 आर्म चरण 2 नैदानिक परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट अगली न्यूज है, ये है कि अभी मूडीज, आप एक जानते हैं ये बहुत अच्छी संस्था है, और मूडीज ने दिल्ली एयरपोर्ट की रेटिंग जो है उसे घटाकर B1 कर दी है। कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की कारपोरेट फैमिली रेटिंग और सीनियर सिक्योर्ड्स रेटिंग को BA3 से घटाकर B1 कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इनको आप परिचित होंगे, ये रमेश पोखरियाल है, ऑनरेबल मिनिस्टर HRD कह लीजिए, अब तो वो शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। ये ऑनलाइन मॉड्यूल क्या करेगा कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्कूल जाना छोड़ चुके बच्चों का पता लगाकर जानकारी को संकलित करने और इसे प्रवाहबंद पोर्टल पर ऑनलाइन विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैप करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। ठीक है, समय पर योजना का आकलन करने के लिए समग्र शिक्षा पोर्टल पर एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट और एक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी साझा की गई है। ठीक, नेक्स्ट अगला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए चुने गए 3 उद्यम, क्या चुने गए हैं? देखिए, भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम के तहत संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 3 भारतीय स्टार्टअप का चयन किया गया, और चयनित कंपनियों में से 2 प्रांतीय सॉल्यूशंस और JN और एम्प्लॉयमेंट्स और RD की संयुक्त परियोजनाओं के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगला, ये आपको दिख रहे होंगे, किरण रिजिजू हैं, और केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली युवा मामले और खेल मंत्री हैं ये किरण रिजिजू। इन्होंने एथलीटों को दी जाने वाली जो खेल चिकित्सा और पुनर्वास सहायता है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली शुरू कर दी है। ठीक है, इसके बाद ये आपको दिख रहे होंगे, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कोविड अनाथों के लिए शुरू करी है योजना। देखिए, असम सरकार ने 10 जून 2021 को कोविड द्वारा अनाथ बच्चों और वायरस से अपने जीवन साथी को खो चुके लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चों को 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 3500 रुपए का मासिक ब्याज के साथ 7.81 लाख की सावधि जमा राशि प्राप्त होगी, और महिलाओं को 2.5 लाख और 300 रुपए पर माह विधवा पेंशन की एक मुफ्त अनुदान मिलेगा। इसके बाद देखिए, ये है बीडे लॉयड रेटिफर 24,000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। नए शोध के अनुसार साइबेरिया ने 24,000 साल तक जमे रहने के बाद एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव फिर से जीवित हो रहा है, तो ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगली बात क्या है, अगला ये कि ये टिग्रे में बच्चों की मृत्यु का उच्च जोखिम बताया है यूनिसेफ ने, कि संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में लगभग 35,000 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की मृत्यु का उच्च जोखिम है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला, ये ईरान ने प्राप्त किया है UN में मतदान का अधिकार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लीजिए, अगर कहीं पर इंपॉर्टेंट न्यूज है तो ये आज की है कि ईरान ने UN में मतदान का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये जो 11 जून 2021 को, और ये जो है अधिकार प्राप्त कर लिया है मतदान करने का। ठीक,
तो जनवरी 2021 में 193 सदस्यीय महासभा में ईरान ने अपना मतदान अधिकार खो दिया था, क्योंकि उस पर 2 वर्षों से अधिक का बकाया था। इसके बाद देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। नागालैंड ने 5 वर्ष से कम उम्र के लिए पेश किया है PCVs, मतलब नागालैंड ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PVC पेश किया है। ठीक, इसके बाद ये क्या है, एपिडा। एपिडा क्या कर रही है कि बहरीन में आम संवर्धन कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ है, 11 जून 2021 को बहरीन में 1 सप्ताह तक चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम शुरू हुआ है। और आमों को वैसे तो बंगाल और बिहार के किसानों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पंजीकृत निर्यातक द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके बाद ये आप जानते होंगे हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 जून 2021 को दिल्ली के चांदनी चौक में नवनिर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। ठीक, इसके बाद अगली बात करें कि ई कंटेंट के विकास के लिए दिशा निर्देश हैं, कि शिक्षा मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और उन्होंने कहा है कि दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ई कंटेंट को बोधगम्यता, संचालन योग्य, समझने में आसान और सुदृढ़ आधार के 4 सिद्धांतों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए आप, ये SBI है, SBI ने ये कवच पर्सनल लोन योजना का अनावरण किया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कोविड उपचार से संबंधित खर्चों के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे अपने ग्राहकों के लिए कवच पर्सनल लोन नामक एक संपार्श्विक मुक्त ऋण का शुभारंभ किया है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगली है कि रेस्टोरेंट के लिए नए नियमों की घोषणा हो गई है। अक्टूबर 2021 से सभी रेस्टोरेंट और खाद्य व्यवसायों को नगद रसीदों और खरीद चालानों पर अपना 14 अंकों का जो FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या घोषित करना होगा। ठीक है, और यह घोषणा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 10 जून 2021 को की गई थी। इसके बाद ये अशोक गहलोत दिख रहे हैं आपको कि राजस्थान में कलाकारों के लिए 5,000 रुपए की सहायता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी जाएगी, कि सहायता देने की घोषणा जो महामारी के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये युगांडा है, और युगांडा ने खत्म कर दिया है अपना जो विवादग्रस्त सोशल मीडिया टैक्स है। ये मीडिया पर भी टैक्स लेता था, तो वित्तीय वर्ष के बजट में विवादग्रस्त जो सोशल मीडिया टैक्स है उसको खत्म कर दिया है। ठीक, इसके बाद ये आपको अपने विदेश मंत्री दिख रहे हैं। भारत और कुवैत के बीच समझौता हुआ है। भारत और कुवैत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये क्या है, समझौता ज्ञापन कुवैत में भारत घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाता है जो उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित करता है और उन्हें कानून का संरक्षण प्रदान करता है। मतलब इस समझौते में घरेलू कामगारों को 24 घंटे सहायता के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहता है। इसके बाद देखिए MSME ऑनर्स के पहले संस्करण की घोषणा हो गई है। टेली सॉल्यूशंस ने MSME ऑनर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले ये राजनाथ सिंह आपको दिख रहे हैं। BRO ने स्थापित किए हैं 2 उत्कृष्टता केंद्र। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सीमा सड़क संगठन के 2 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया है। और आप जानते ही हैं ये केंद्र जो है सड़कों और पुलों और हवाई क्षेत्रों और सुरंगों के निर्माण के साथ साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आज आपने 13 जून की करंट अफेयर्स को देखा होगा। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने उनको हाईलाइट भी किया है कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें। धन्यवाद।